दो गेट अपने को कवर कर, इसी को पढ़ते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक। और ये है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। ये दो गेट आज हम लोग कवर करेंगे। एक दो मिनट और रुक जाओ, मीनिंग कनेक्ट हो जाए, फिर करते हैं कवर। ठीक है, तो पहला है अपना एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट बोलते हैं इसको। इसका सिंबल और की तरह होगा, जैसा और गेट है ना वैसा ही सिंबल इसका भी होगा, थोड़ा सा अंतर होगा वो मैं बता रहा। ये देखो और गेट ऐसा बनाते थे, इसी के आगे एक और लाइन दे दो तो ये बन जाएगा एक्स, एक्सॉर गेट, इसी को बोलते हैं एक्सॉर गेट, ठीक है। ए बी यहाँ पे वाई, ये क्या करता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरीका से काम करता है ना। ये फंक्शन याद करना अपने को, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लेकिन इतना नहीं करेंगे हम लोग, उसमें क्या याद रखेंगे समझना तुम यहाँ पर कि इफ इनपुट्स आर सेम, inputs are same, then output will be low, then output will be low, will be low, low का मतलब जीरो। if inputs are different, then output will be high, will be high। सेम का मतलब क्या है, दोनों वन हो या दोनों जीरो, इसको बोलेंगे सेम। जैसे देखो ट्रूथ टेबल यदि हम लोग बनाए यहाँ पर, तो ट्रूथ टेबल देखो, यदि हम लोग ट्रूथ टेबल इनपुट आउटपुट का बनाएंगे, ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। जैसे हम लोग इनपुट में क्या क्या देंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये चार है। लेकिन देखो यहाँ पर ये समझना कि यहाँ पर ये देखो ये जीरो और ये भी जीरो है, यहाँ पर ये वन ये भी वन है, मतलब दोनों इनपुट सेम है यहाँ पर, तो आउटपुट विल बी लो। कुछ नहीं सोचना, जब डिफरेंट होगा मतलब एक वन हो दूसरा जीरो हो, या पहला जीरो हो दूसरा वन हो, ये कंडीशन जब रहेगा तो आउटपुट वन होगा, ठीक है। ये गेट का ये काम है, इसी को बोलते हैं क्या चीज, एक्सॉर गेट, है ना। और इसका जो सिंबल यदि यूज होता है, बहुत जगह पे सिंबल ऐसा यूज होता है, देखो प्लस और का मतलब प्लस, और इस पर सर्कल कर देता है ना। तो ये जो है इसी को बोलते हैं एक्सॉर गेट। ये प्लस का मतलब और गेट, और प्लस करके यदि इसको सर्कल कर दिया तो इसको बोलते हैं एक्सॉर गेट, है ना। ये अभी तुमको यूज नहीं होता है, लेकिन कहीं पे लिखा हुआ रहे तो ये समझ जाना कि प्लस और सर्कल रहे तो उसी को बोलते हैं एक्सॉर गेट, ठीक है, क्लियर है।
इसको नोट डाउन करो सभी लोग जल्दी से। अब बात करेंगे हम लोग एक्स नॉर गेट का। क्या बात करेंगे हम लोग? एक्स नॉर गेट का, है ना, एक्स नॉर गेट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव, सॉरी एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्स नॉर गेट का बात करते हैं। तो इसका सिंबल कैसा होगा? वैसा ही एक्सॉर के जैसा ही हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉर प्लस नॉट गेट। एक्सॉर यूज कर लो प्लस नॉट कर लो, है ना। तो एक्सॉर हमारा क्या हो जाएगा? इस तरीका से जो बनाते थे, डबल लाइन आगे देने का और ये और की तरह बना दो, ठीक है। नॉट लगाना, नॉट का सर्कल लगा देते हैं। ये हो गया एक्स नॉर गेट, ए बी इनपुट में और ये आउटपुट। इसका फंक्शन होता है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। अलग अलग, होल कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल रहा मैं, है ना, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, है ना। इसी का सिंबल भी इस तरीका से यूज करते हैं, ए प्लस बी, इस तरीका से, है ना। हाँ, यदि सर्कल के अंदर डॉट दिया हुआ है इसको बोलते हैं एक्स नॉर, इसको बोलते हैं एक्स नॉर गेट, ठीक है। एक्स नॉर गेट बोलते हैं इसको। सर्कल के अंदर डॉट लगाना इज एक्स नॉर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, जो अभी हम लोग कर रहे थे उसी का तो नॉट कर रहे हैं ना, तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब इफ इनपुट्स आर सेम, if inputs are same then output will be high, output will be high। इसके पहले लो था, यहाँ पे हाई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा, will be high, हाई का मतलब 1, है ना। if inputs are different then output will be low, means 0, ठीक है। यदि हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएं तो ट्रूथ टेबल अपने को किस तरीका से मिलेगा? वैसा ही बनाएंगे। यहाँ पे इनपुट में हमारा ए बी है और आउटपुट में हमारा वाई है ना। 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 कंडीशन है। चारों कंडीशन में देखो आउटपुट किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। आउटपुट हो गया वाई। तो यहाँ पे क्या, जब सेम रहेगा तो 0 0 जब रहेगा तो क्या होगा यहाँ पर 1, जब 1 1 रहेगा तो भी 1, अदरवाइज इट इज 0, जब डिफरेंट रहेगा तो 0। यहाँ पे अपने को ये करना ही नहीं है, एडिशन मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। बस यहाँ ये देखना है कि इनपुट्स आर सेम और डिफरेंट, है ना। इनपुट सेम है या डिफरेंट है। यदि इनपुट सेम है तो 1 लगा देंगे एक्स नॉर में, है ना। और यदि इनपुट्स आर डिफरेंट है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। एक्सॉर में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं इसका। यदि इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट विल बी लो, अदरवाइज इट इज हाई। ये कंडीशन है इसका एक्स नॉर गेट। तो अपने को जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा रहता है वो क्या तो तुमको दिया सर्किट दिया रहेगा, पूछेगा बताओ ये सर्किट किस तरीका से काम कर रहा है, ठीक है। तो यदि ऑप्शन एक उसमें से जैसे और गेट, एंड गेट, एक्सॉर गेट, एक्स नॉर गेट, ये 4 ऑप्शन दे दिया तो तुमको पता होना चाहिए एक्सॉर और एक्स नॉर होता क्या, उसका ट्रूथ टेबल कैसा है। तो जो भी सर्किट रहेगा उसका ट्रूथ टेबल बना लो, फिर मैच कर लेना, तो तुमको नाम पता चल जाएगा। दूसरा फंक्शन पूछ देता है डायरेक्ट, है ना। तो डायरेक्ट फंक्शन पूछ दे तो डायरेक्ट अपने को फंक्शन याद है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे तुम इसके हिसाब से रखोगे भी ना, जैसे मान लो पहला कंडीशन यदि तुम रखना भी चाहते हो यहाँ पर तो देखो आंसर आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझना यहाँ पर, जैसे ये रहा, है ना,
ए के जगह पे क्या रखोगे 0, बी के जगह पे भी 0 रखो, फिर क्या रखेंगे 0 का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट, देख लो ना 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1, देखो तो 0 प्लस 1 क्या होता है 1 ना, तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 1। ऐसे तुम सब चेक कर सकते हो, एक एक करके सारे चेक कर सकते हो यहाँ पे, है कि ये जो अपना फंक्शन है ये ट्रू है कि नहीं। यहाँ पे जितने ऑप्शन है ना ए और बी का 4 कंडीशन जो दिया है मैंने, ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन और ये चौथा कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन रख के यहाँ पे चेक कर सकते हो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आएगा, है ना। एक मैं करके दिखाया पहला वाला, है ना। तुम ये सेकेंड वाला भी करके देख सकते हो, जैसे देखो y इज इक्वल टू क्या है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यही है ना। तो देखो यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है अपना, ए के जगह पे 0 और बी के जगह पर 1। अब यहाँ पे देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट, कर लो इसको, 0 इंटू 1 0 ही होगा ना, मल्टीप्लाई है तो प्लस, यहाँ क्या होगा 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो 1 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 प्लस 0 क्या मिलेगा 0, देखो तो सेकंड वाला में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ये बात। तो इस तरीका से हम लोग एक एक करके सब चेक भी कर सकते हैं कि ये जो ट्रूथ टेबल है ये इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, हर कंडीशन रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनली तुमको क्या करना है, फंक्शन याद रखना है, सिंबल याद रखना है और ट्रूथ टेबल याद रखना है ना। ओके, देखो ये क्वेश्चन है ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं फंक्शंस के बेसिस पे क्वेश्चन बना के देखते हैं, फंक्शन के हिसाब से क्वेश्चन बनता है क्या, यहाँ समझना सब लोग। यहाँ देखो ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है नॉट गेट की तरह, ये किसकी तरह काम कर रहा है नॉट गेट की तरह, बताया था। नैंड गेट का यदि दोनों इनपुट शॉर्ट कर दिया जाए तो वो क्या किसकी तरह काम करेगा नॉट गेट की तरह, है ना। तो अब ये नॉट गेट है तो यहाँ पर क्या निकलेगा अपना, यहाँ पर जो निकलेगा ए कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, यहाँ पर क्या निकलेगा बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट को डैश से भी लिख सकते हैं, ठीक है, डैश से भी लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट, चलो हम कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। अब क्या करेगा ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट होगा ये चीज, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अब डी मॉर्गन्स लगा दो, इंडिविजुअल पर ब्रेक कर देंगे और मल्टीप्लाई एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, दो कॉम्प्लीमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ए प्लस बी, तो ये किस तरीका से काम कर गया और गेट की तरह, कैसा काम कर गया और गेट की तरह, है ना। सेकेंड वाला देखिए यहाँ पे बड़ा सिंपल सा ये कौन सा गेट है नैंड गेट, ये कौन सा गेट हो गया नैंड गेट, है ना, क्योंकि दोनों इनपुट सेम नहीं है। ये है नॉट गेट, क्यों, क्योंकि दोनों इनपुट सेम, नॉट गेट की तरह काम कर रहा है यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होगा नैंड का क्या काम होता है दोनों का मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट कर देना, है कि नहीं, और ये क्या करेगा ये हमें दोनों का मल्टी कॉम्प्लीमेंट हुआ और इसका भी होल कॉम्प्लीमेंट करेगा, नॉट गेट है तो जो आउटपुट था वो इनपुट बनेगा दूसरे गेट के लिए, और इनपुट बन गया जो भी आया उसका कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर क्या बन गया हमारा ए बी पर डबल कॉम्प्लीमेंट, तो खत्म हो गया ए बी बनेगा, इसका मतलब ये एंड गेट की तरह काम करेगा, जैसा सर्किट बनाए उसके हिसाब से ये आया, ठीक है, क्लियर है ये चीजें। तो इस तरीका से फंक्शन से सॉल्व करने में क्या है टाइम कम लगता लेकिन लॉजिक ज्यादा लग जाता। यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पर डी मॉर्गन्स लगाए, क्या लगा दिए हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दिए और फिर ये काम किए, है ना। अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो ट्रुथ टेबल से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले ये मेथड बताओ किसी को कोई डाउट है, देखो अब यदि बिना फंक्शन के यूजिंग ट्रुथ टेबल यदि हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं ट्रुथ टेबल नीचे लिखा,
चलो टेबल हमने दोनों बना लिया, लेकिन करेंगे एक एक। ठीक है, पहला वाला को ए मान लिया मैंने, दूसरे वाले को बी माना। ए हम यहाँ बनाएंगे, बी का हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, देखो इनपुट हमारा क्या है, ए बी है ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। हमने कैसे ट्रूथ टेबल लिखते हैं, सबके बाद तुमको क्या करना है, अब हमें मानना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। देख लो हर गेट के बाद आउटपुट मानना है। तो देख लो पहला गेट के बाद क्या आउटपुट आ रहा है, पहला गेट, ये दूसरा गेट, ये तीसरा गेट है ना। पहला गेट का आउटपुट हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है और दूसरे गेट का आउटपुट बी कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट कर दो, यहाँ क्या है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, फिर क्या है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर क्या है बी का कॉम्प्लीमेंट करो, अब 0 है 1 हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा, 0 है 1 हो जाएगा, 1 है 0। अब थर्ड गेट का आउटपुट क्या होगा, जो फाइनल अपने को निकालना है ना, फाइनल निकालना है, जगह थोड़ा कम पड़ गया, हाँ चलो फाइनल अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे सी बोल रहा है ना, चलो सी का ही आउटपुट निकाल लेते हैं। कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, सी, ये किसका आउटपुट है, थर्ड गेट का। थर्ड गेट क्या कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेगा फिर कॉम्प्लीमेंट कर देगा। मतलब देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं, उसका मल्टीप्लाई करो फिर कॉम्प्लीमेंट कर दो। 1 इंटू 1 है, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, उसका उल्टा, सॉरी 1 इंटू 1 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, फिर 1 इंटू 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 0 इंटू 1 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 0 इंटू 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। अब देख लो ना ये कौन सा गेट है, देख लो 0 0 0 0 0 1 आ गया, और गेट का कॉम्प्लीमेंट आ गया ना, और गेट का ये ट्रूथ टेबल। क्लियर है, वैसे ही हम सेकेंड वाला भी काम कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या मान लो, x मान लो, तो यहाँ पे अपना एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये x हो गया, a b और लास्ट है फाइनल c। देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे दो ही गेट है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये पहला गेट का आउटपुट है, ये दूसरे गेट का आउटपुट है। पहला गेट का आउटपुट, ये दूसरे गेट का आउटपुट है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, समझना यहाँ पर, पहला गेट में क्या कर रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करो फिर कॉम्प्लीमेंट कर दो। मतलब नॉर ये नैंड गेट का 0 इंटू 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 0 इंटू 1 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 1 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। सॉरी उल्टा कर दिया, नहीं सही तो किया, लास्ट वाला हमने गलती कर दिया, रुक जाओ, मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट करना है ना। तो 0 इंटू 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 इंटू 1 0 होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, 1 इंटू 1 1 हुआ, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। अब क्या है, सेकेंड गेट नॉट गेट है, सबका उल्टा कर दो, बस यही तो करना है। ये हो गया दोनों का ट्रूथ टेबल। अब यहां से देख लो कौन सा गेट है, ये तो सिंपल है चीजें, है कि नहीं।